गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट को लेकर। पेट में मल सूख जाता है और ऐसे में वो एक प्रकार से जैसे पेट में सूड़े पड़ते हैं, इस तरीके की वो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें दर्द भी होता है, मल भी ठीक से साफ नहीं हो पाता और अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं और कई प्रकार के जन्म मिलता है बीमारियों को, रोगाणुओं को। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके की समस्या आखिर उत्पन्न होती क्यों है? देखिए, पेट में सूड़े पैदा होने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं जी। सबसे पहला कारण तो यह है कि ठंडा पानी, बेटाइमा खाना, ठंडा खाना, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये अंदर जाके लीवर के ऊपर ऐसे अटैक करती है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। लीवर पे चिकनाहट जमती है, लीवर पे चाहते हैं पेट में जाके सड़ता है वो, तो उसके अंदर जाके जैसे ऊँट मेंगने करता है ऐसे मेंगने तैयार होती है पेट के अंदर, और फिर पेट के अंदर पानी भी रुक जाता है, पेशाब भी पूरा नहीं आता, और डॉक्टर जो है फिर ऑपरेशन करके अंत भी काटते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी भी रोग में चीर-फाड़ नहीं की जाती और रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। जब भी किसी को भयंकर कब्ज हो जाए, सूड़े बन जाए और गुदा में भयंकर दर्द हो, तो उस रोगी को चाहिए कि गाय का दूध गर्म करें, अच्छी उबाली आ जाए तो उसमें कम से कम 20 से 25 ग्राम गाय का घी डाल दें। अब इसको ऐसे पीना है जैसे आप गर्म चाय पीते हैं। चुस्का लेके 1 गिलास को पीने में आधे घंटे का समय लगा दें और इसमें आपने गुड़ मिलाना है, मिठास के लिए चीनी नहीं मिलानी, चीनी मिलाएंगे तो नुकसान करेगा। और 3 घंटे में यदि आपका पेट साफ न हो तो दूसरी खुराक फिर लो। ऐसे 3-3 घंटे में आप 3 खुराकें 4 खुराकें रोज लेते रहें और 2 हफ्ते के लिए खाना बिल्कुल बंद कर दें। जब भी आपको महसूस हो कि मैं ये भूख लगी है तो 1 गिलास दूध गाय का गर्म किया, 20 से 25 ग्राम उसमें गाय का घी मिलाया और 40-50 ग्राम उसमें गुड़ मिलाया और इसको पीने में पूरा आधे घंटे या पौने घंटे का टाइम लगा दें। अब अंदर जाके लीवर पे जो काई जमी थी वो निकलेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू करेगी, पित्ते में जो तेजाब बढ़ गया था वो कम होगा, नॉर्मल आ जाएगा। आंतों में जो आपका खाना सूख गया था उसको जैसे सूखी मिट्टी में पानी डाल के उसको मुलायम कर देते हैं, ऐसे आंतों में मुलायमी भी आएगी और वो पखाना आपका पिघल करके बड़े आराम से गुदा के रास्ते निकल जाएगा। और ये क्रिया आप कम से कम 1 हफ्ता लगातार करें। जिसके पेट में सूड़े होते हैं, जिसका पेट अच्छा साफ नहीं होता, हफ्ते के बाद फिर आपने हल्का खाना शुरू करना है। हल्के खाने में आपने क्या करना है कि 20 ग्राम बासमती के चावल लें, 30 ग्राम उसमें साबुत मूंग लें, इनको लग लग धो के अब 1.5 लीटर पानी में खुले बर्तन में, कुकर में नहीं बनाना, इसमें या तो आपके पास स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, सोने पे सुहागा या पीतल का कलाईदार हो, उसके अंदर इसको पकाना है। और ये तंग मुंह वाले बर्तन के अंदर पकाना, खुले मुंह पे नहीं, और उसमें ऊपर ढक्कन लगाना है। और जब ये अच्छी तरह पक जाए, यानी जैसे सूप होता है ऐसे गल करके सूप की भांति बन जाएगा, नीचे उतार ले। और इतने में आप 2 गिलास पानी गर्म उबाली दे के इतना ठंडा कर ले कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, 15-18 डिग्री गर्म रह जाए।
उसमें लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें पीस के उसका जूस निकाल लें 2 चम्मच, एक एक चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें। और जो आपका कचरा बचा इसका जूस निकालने के बाद उसको अपने जो आपने खिचड़ी बनाई है ये इसके अंदर मिला दें। अब 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी की खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राही खिचड़ी की खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं, फिर 10 मिनट घूम करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब उठ करके आप जो भी अपना काम करना हो करें, परंतु दिन का खाना आप 10 बजे से पहले पहले खा लें। अब रात्रि का खाना जो आप सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इसमें वज्रासन से उठ करके आपको कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे आड़ पड़ोस में परिवार से बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर जब बोझ फेंकते हैं। और ना भी पेट साफ हो तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटा कपालभाति कीजिए, 15-20 बार भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक करें। अब 1 घंटा लगातार आपने लोन विलोन करना है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रिया आप कर लेते हैं। और उसके बाद आधा घंटा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद फिर आप स्नान करते हैं। स्नान में हमेशा सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी हो, आपके पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री होना चाहिए, उससे आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद यदि आप पूजा पाठ करते तो अपना पूजा पाठ करें, यदि नहीं करते तो उसके बाद वही दूध वाला नुस्खा, 250 ग्राम दूध में 20-25 ग्राम गाय का घी, 40 से 50 ग्राम गुड़, और उस दूध को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। उसके बाद आप जो कार्य करना उसको करें। और दूसरी खुराक 3 घंटे बाद फिर ले लेनी यदि पेट ठीक ढंग से साफ ना हुआ। अब आपने खाना जो है 12 बजे से पहले खा लेना है। खाने में वही तरीका जो आपने पिछले दिन किया था, बासमती के चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी बना के। और खिचड़ी खाने में 2 गिलास पानी पीने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगाना है। और यही क्रिया रात को करनी है। यदि आप 15-20 दिन इस क्रिया को करते हैं तो आपका पेट चाहे कितना भी पुराने से पुराना ख़राब है, जिसमें डॉक्टर हकीम सब जवाब दे चुके हैं, वो पेट आपका जैसे धुली हुई रुई मुलायम होती ऐसे मुलायम हो जाएगा। और सुबह जैसे ही आप चारपाई से उठेंगे पहले पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। आपकी पाचन शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि लक्कड़ पत्थर जो भी आप खाएंगे सब हाजम करेगी। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, बिस्कुट, ब्रेड, पराठा, चौमिन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनसे बिल्कुल दूर रहना। पानी कभी भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा।